कमाई वो कमाई जितना हो रहा है उससे संतुष्टि नहीं है। हंस आपने प्राप्त किया है युग में लोग, उसी का नाम है पशु बुद्धि। पशु बुद्धि कार्यक्रमों का आनंद आप मोबाइल के माध्यम फैमिली ब्लॉग में। तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो आज हवे सेकेंड दिन और हमन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो सरदार पटेल मैदान, जहाँ पे शिव महापुराण चलत संगवारी हो, भव्य यज्ञ चलत है, पंचकुंडी रुद्र यज्ञ। तो आप मन लेके चलते हैं अंदर की तरफ, आप मन दिखाबो संगवारी हो। तो बने रहो आप मन हमारे वीडियो के होते संगवारी हो सरदार पटेल मैदान के अंदर। तो चलो फिर आप मन लेके चलते हैं। तो यहाँ देखो खिलौना वगैरह के दुकान, देख सकते हो। है बड़े प्रसन्न थे क्योंकि साधुओं का दर्शन ही प्रसन्नता देने वाले। संसार में बहुत सारे सुख हैं और संत निरंतर। यहाँ देख सकते हो बहुत ही भीड़ बने हुए हैं। तो चलते हैं अब हम अंदर की तरफ। यहाँ देख सकते हो यह है अंदर सरदार पटेल मैदान। और यहाँ देखो दुनिया में नहीं हो सकता क्योंकि उससे मिलते ही सदा सदा के लिए दूर हो जाए। यहाँ देख सकते हो संगवारी हो शिव महापुराण ये तरफ चलत हुए और ये जो है यज्ञशाला यज्ञ स्थल। तो चलो आप मन एक बार यज्ञ स्थल दिखा देते परिक्रमा करत है। यहाँ पे देख सकते हो भक्तजन आए हुए हैं सब। तो यहाँ देख सकते हो आप मन ये है रे यज्ञशाला यज्ञ स्थल। और यहाँ पे देखो पूरा भक्तजन आए हुए हैं और पूरा भ्रमण करते प्रतिभ्रमण। यहाँ पे देख सकते हो आप मन, यहाँ पे पूरा भक्तजन फूल पान जो भी इच्छा अनुसार लेके आए हुए हैं। तो सारे यहाँ पे लाए हुए हैं। तो देख सकते हो ये यहाँ पे देख सकते हो संगवारी हो शिवलिंग के लिए यहाँ राशि जमा कर रसीद प्राप्त करें। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ इच्छा अनुसार आप मन अपना अपन तरफ से दान कर सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो तो संगवारी हो अपन देख सकते हो कितना मस्त पावन मौसम यहाँ पे और बने हुए हैं, पावन अवसर मिले हुए सब भक्तजन मल्ला यहाँ पे जैन यहाँ महायज्ञ यहाँ आयोजित करेंगे है सरदार पटेल मैदान कबीरधाम जिला में। और देख सकते हो संगवारी हो शिव महापुराण कथा स्वयं यहाँ पे चलत हुए। तो संगवारी हो आप मन भी यहाँ आ सकते हो। तो चलो संगवारी हो आप मन लेके चलते हैं हमन है जहाँ पे अभी शिव महापुराण कथा चलत है वो तरफ। दूसरे के जिंदा बड़ा आनंद आएगा, कथा वार्ता सुनने में उनको मन नहीं लगेगा। हमारे पास कैसे पहुंच जाए भाव है जिनको जितना मिल रहा है उससे संतुष्टि नहीं है। लोग ऊपरी कमाई क्या है, ऊपरी कमाई वो कमाई जितना हो रहा है उससे संतुष्टि नहीं है। अलग से एक्स्ट्रा का हमारे पास प्लस है। तो आपकी कमाई से एक अंश भी अगर आपने ज्यादा लिया तो वो समझो दूसरे का अंश आपने प्राप्त किया है। युग में लोग कैसे रहेंगे कि देहात्म दृष्टि हो जाएगी। उसी का नाम है पशु बुद्धि। पशु बुद्धि कहते हैं कि इस शरीर को ही आत्मा जो मान बैठता है उसको कहते हैं पशु बुद्धि। इस शरीर को ही सब कुछ मान करके जो भरण पोषण करने वाला है, अर्थात शरीर के लिए ही जो भरण पोषण करता है उसी को पशु बुद्धि वाला कहा जाता है। और हम क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी कमाई करते हैं वो अपने लिए करते हैं, इस शरीर के पालन पोषण के लिए या शरीर से संबंध रखने वाले की पालन पोषण के लिए करते हैं। इसी का नाम शास्त्रों में पशु बुद्धि कहा गया है। क्योंकि शरीर आपका नहीं है, आपसे अलग इतर शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्म स्वरूप आप हैं। और उसको छोड़ करके हमने इस शरीर के भरण पोषण के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी का नाम है पशु बुद्धि। खाना पीना सोजन सब काम है पशु समाना जी।
क्यों देह मनुज की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। इसलिए ये बातें सोनकादि ऋषि कह रहे हैं महाराज, ये कलयुग के प्रभाव हैं। और इस कलयुग के प्रभाव में महाराज शास्त्र अनंत है। और आपने पूरे शास्त्र पढ़े, अगर इन शास्त्रों को पढ़ने चलें तो हम उनके सार तत्व को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या। महाराज शास्त्र अनंत हैं, इसमें इतनी विद्याएं दी हुई हैं। अगर इन विद्याओं को हम चाहें कि हमारे पास अधीत हो जाए, हम जान पाए, तो इन अनंत शास्त्रों में हम इन विद्याओं को जीवन भर में नहीं पढ़ पाएंगे। इतने सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में इतनी सारी विद्याएं भरी हुई हैं। और स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, और समय हमारे पास बहुत कम है। अनंत विद्याएं हैं, अनंत शास्त्र हैं, और समय अल्पस्य कालो, थोड़ा समय है। भगवान ने बड़े मुश्किल से 80 साल 60 साल की उम्र दिया है। 100 साल पहले था, वो घट करके 80 साल आ गया। जो 80 साल जी गया तो समझ लो पूर्णायु जी लिया। अब 80+ वाले सब बोनस की जिंदगी है। 80 समय पूर्णायु हो गई है, और धीरे धीरे वो घटते जा रहा है। और उसमें आधा जीवन तो सोने में बीतेगा, आधा जीवन कमाई में बीतेगा, आधा जीवन नित्य कर्मों में चला जाएगा। ऐसे घटाते घटाते चलो तो जीवन के कुछ अंश हैं जो भगवत भक्ति के लिए समय मिलता है। अल्प हमारे पास समय, अल्पस्य कालो। अब उस अल्प कालो कल में बहुविघ्नता च, इतने सारे विघ्न हैं। एक पूरा करो तो दूसरा विघ्न मुंह खोल करके खड़ा हुआ है। उस विघ्नों को पूरा करने में भी जो अल्पकाल है वो बीत जाएगा। इसलिए महाराज हम ये चाहते हैं कि यत्सारभूतम तदुपासनीयम, जो आपने सार तत्व इकट्ठा किया है, रत्नानाम उरुषाराणाम रत्नाकर इवार्णम। जैसे रत्नाकर इतना बड़ा है समुद्र में हम मोती, हर मोती हर रत्न सबको सूट नहीं करता है। उनके ग्रह दशाएं होती हैं, उन्हीं ग्रहों के अनुसार ही उनको रत्न धारण करना चाहिए। और वही धारण करने के बाद तब उनको सफलता मिलती है। अगर आपके दशा अनुकूल है, आपने रत्न गलत पहन लिया तो वही आपके लिए मृत्यु कारक हो जाएगा, मारक बन जाएगा वह। इसीलिए हमको पता नहीं है कौन सा रत्न हमारे अनुकूल है। यद्यपि रत्न मिल भी जाए तो उन रत्नों को, कौन से रत्न को हम धारण करें, हमारे जीवन में कौन से अनुकूल है, इस रत्न को प्रभु आप जानते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि रत्नानाम उसारणाम रत्नाकर इवार्णमः, उस रत्नाकर से, इस समुद्र से जो इस पुराण और ग्रंथों में दिया गया है अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, उसमें से हमारे लिए अनुकूल रत्न आप निकाल दीजिए और निकाल करके हमको दे दीजिए। जैसे हंसो यथा क्षीरिवाम्ब मध्यात्, जैसे हंस नीर क्षीर विवेकी होता है, दूध और पानी को एक में मिला दो, पर जो हंस होता है उसमें ऐसी शक्ति है कि पानी को छोड़ देता है और उसमें से दूध तत्व है उसको ग्रहण कर लेता है। वैसे प्रभु आप हमको वही चीज प्रदान कर दीजिए जो हमारे जीवन का अनुकूल हो, हमारे लिए सार्थक हो। हम जीवन के इस कलयुग के इस उपापों में जो पड़े हुए हैं, दुख में जाना चाहते हैं, प्रभु उनसे हम बच जाएं। ऐसा कोई उपाय अगर हो आपके पास तो कृपा करके हमको बताइए। जैसे उन महात्माओं ने प्रार्थना की है, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा चिंता मत करो, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे गुरु जी ने हमको ऐसा निचोड़ प्रदान किया है, निचोड़ में से हमने जो रस प्राप्त की है वो रस मैं आपको बताता हूँ। ये रस ऐसे है कि बड़े बड़े दुखों को दूर करने वाला। कहा महाराज वो कौन सा है? श्रीमच्छिव पुराणं तो पुराण तिलकम स्मृतम, उसमें से शिव पुराण ऐसा पुराणों का तिलक है जो भगवान को महच्छिव प्रियम रम्यम भव रोग निवारणम, ये जो भव रोग से तुम दुखी हो रहे हो ना, संसार के रोग से दुखी होने वाले कलयुग आ रहा है, इस रोग को दूर करने वाले ये शिव नाम का पुराण है, जो भगवान शिव की जिसमें गाथाएं गाई गई है, जो भव रोग निवारणम, जो भव रोग से दूर करने वाले। इसलिए उस पुराण की कथा मैं तुमको सुनाऊंगा जिसमें सार तत्व भरे हुए हैं, और सार तत्व तुमको सुनाऊंगा। ऐसा नहीं
कि बहुत सारा लंबा समय आपको इसलिए समय अनुकूल मैं उन 60 तत्वों को आपको बताऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और तब श्री सूत जी महाराज ने उसी प्रयाग की पवित्र भूमि में शौनकादि ऋषियों को ये शिव पुराण की कथा उन्होंने सुनाई है, जिस पुराण की चर्चा कल हम लोग यहाँ से आरंभ करेंगे। आज प्रथम दिन यहीं पे हम लोग कथा का विश्राम करते हैं। फिर उन्होंने शिव जी की उत्पत्ति, कैसे शिवलिंग कैसे बनाना चाहिए, पूजा की क्या विधि होनी चाहिए, कैसे कैसे किस वर्ण वाले को, किस जाति वाले को कौन से रंग के मिट्टी से शिव जी बनाना चाहिए, कौन कौन चढ़ाने से क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सारी विधियां कल आने वाली हैं। कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है और फिर कैसा उनका विभाग किया है, इन सब चर्चाओं को कल हम लोग यहीं से आरंभ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वाणी को यहीं पे विश्राम। बोलो शंकर भगवान की। और श्रद्धा में जो मंदिर बना उसके लिए कोई भूलना नहीं। विश्व का जो ऐतिहासिक मंदिर सभा आजीवन उसमें पूजन पाठ होना चाहिए, तब उसका पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। तो जो मंदिर बन रहा है उसमें पूज्य गुरुदेव भगवान का कहना है कि आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से एक एक शिवलिंग की स्थापना आप कर सकते हैं। और फिर उन्हीं के शिवलिंग की जो पूजा होगी, आराधना होगी, वो शंकराचार्य जी के परंपरा के अनुसार उनकी आराधना होनी है। जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में हम लोग चाहते हैं जो यज्ञ ऐसे करा पाना संभव नहीं। यज्ञ करा पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसलिए जहाँ यज्ञ हो रहा है उसमें सबको शामिल होना चाहिए। इसलिए जो यज्ञ हो रहा है उसमें जो जो वस्तुएं लग रही हैं, सामग्रियां लग रही हैं, वो हर घर से निकलना चाहिए। कोई घर ऐसा न रहे जिस घर से यज्ञ की सामग्री न निकले, ताकि एक मुट्ठी चावल ही सही यज्ञ में पड़ जाना चाहिए। हवन हो रहा है उसमें एक सुरवा घी ही सही, एक आहुति ही सही आपके घर का इसमें निकल जाए, ताकि हमारा धन उसमें समाहित हो जाए और फिर हमारी प्रसन्नता का वही कारण बन जाए। इसलिए धनात् धर्मः तथा सुखम, धन जब धर्म में जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है। जिनको सुख समृद्धि चाहिए वो अपने को धर्म में जोड़ देना चाहिए, अपने धन को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर घर से चावल दाल गेहूँ जैसे शेर सामान निकलता है वैसे भगवान के लिए निकले। चावल दाल गेहूँ आटा नमक मिर्ची सब चीज और अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे नहीं हमने एक मुट्ठी कहा तो कितने लोग एक मुट्ठी दिए, तो ऐसे एक मुट्ठी नहीं देना है। हमने तो कह दिया खाली एक मुट्ठी, कम से कम न्यूनतम एक मुट्ठी लग जाए। जैसे चींटी का मन भर ब्रह्मा जी के तौल में बराबर होता है। ब्रह्मा जी जब तौलते हैं तो हाथी का कण भर, हाथी का मन भर और चींटी का कण भर, क्योंकि चींटी में एक कण उठाने की क्षमता है और हाथी में एक मन उठाने की क्षमता है। हाथी अगर एक कण देगा तो उनकी गिनती वाली होगी, हंसी होगी वहाँ, और चींटी ज्यादा उठा ले अपने से तो दब के मर जाएगा। इसीलिए सामर्थ्य के अनुसार एक मुट्ठी, हमने कहा देखे मुट्ठी नहीं देना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ भगवान में लगाना है। उसके लिए चावल दाल गेहूँ नमक मिर्ची, कितने लोग तो चावल केवल दिए, तो बिना दाल के कैसे बनेगा। और चावल दाल भी नहीं, उसके लिए सब्जी चाहिए। अब सब्जी भूनने के लिए तेल चाहिए, तेल की हल्दी मसाला चाहिए। वो जो भगवान को निकलना चाहिए, हर घर की हर वस्तु भगवान को जैसे भोग लगती है, हर चीज निकलना चाहिए भगवान के लिए। हम लोग चाहते हैं घर घर से वस्तु निकले, ताकि उनकी घर की द्रव्य सामग्रियां भगवान को समर्पित हो, और कम से कम एक नारायण का भोजन वो कर ले, इतना तो कम से कम हर घर से निकालना है। और वो जब भगवान में भोग लगेगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। अब गीता में भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, और वही प्रसाद सारे दुखों को दूर करने वाला हो जाएगा। आपका थोड़ा ही अगर धन उस धर्म रूपी यज्ञ भगवान में लगेगा तो उतने से ही उनकी शुद्धिकरण हो जाएगी, और उसी शुद्धि से ही फिर हमारे जीवन में सदा सदा दुखों को दूर करने वाले वो प्रसाद हमारे घर में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हर घर से वहाँ निकलना चाहिए। यज्ञ के लिए तिली, जौ, चावल, गुड़, घी होगा वो गाय का घी, ये सब लाना है। चाहते तो हम लोग कुछ लोगों को करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि देने वाले कमी हो, एक एक व्यक्ति से करा सकते हैं, एक व्यक्ति दो व्यक्ति पकड़ो सब हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हर घर का लगना चाहिए। तो हम लोग ये कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं कि हर घर का धन उस यज्ञ भगवान में लगे, ताकि उनका धन सदा सदा के लिए पवित्र हो जाए और उनको यज्ञ का फल उनको मिल जाए, और उस यज्ञ की भगवान की कृपा उनके घर में बरसती रहे। भाई रामेश्वर साहू जी है धमकी वाले, उन्होंने
11,000 रुपए और 5 कुंटल चावल, 5 चावल, तिल और घी। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और बहुत सारे हैं उसका जो उनका नाम आप लोगों को रसीद तो संगवारी हो आप मन देख सकते हो संध्या आरती होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो संध्या आरती। 51 रुपये दे करके आप सभागत सुशाम संध्या में आए भगवान की मंगल आरती श्री महाप्रभु। त्रैलोक व्यापनी ज्वाला ज्वाला देव्ये नमोस्तुते। श्री ज्वाला मालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम निवेदयामि। चलिए आरती करिए। ओम इदग्गो हविः प्रजननम् अस्तु दशवीडग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ति आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां करोत्वन्नं भयोरितो अस्मासु स्वाहा भगवते श्री शाम परमेश्वराय नमः। रातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्मनाभिवन्दनम्
भगवान की शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, आप सब आधे परिक्रमा कर लीजिए। ओम मां जय तीर्थानि प्रचरन्दिशिका हस्तानि खंडिणः ते खातु सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। श्याम परमेश्वराय नमः। बोलिए शिव महापुराण की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भगवती जगदम्बा मैया की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री गर्भात्री जी महाराज की, ब्रह्मलीन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ से आप लोग यज्ञ भूमि में जाएंगे और चारों तरफ बराबर स्वामी जी महाराज के आरती प्रारंभ होगी। तो यहाँ सजन यज्ञशाला के परिक्रमा करते हुए यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो स्वामी जी भी है, वो भी परिक्रमा करते हुए। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर यहाँ पे लगा थी संगवारी। तो आप भी यहाँ आ सकते हो, देख सकते हो। आज की तो संगवारी आप मन देख सकते हो बहुत ही सुंदर यहाँ पे शिव महापुराण, और यहाँ पे देख सकते हो यज्ञशाला के प्रतिक्रमण करी से स्वामी जी भी करी से और भक्तजन भी करी संगवारी हो। तो आप मतलब मैं दिखाया हूँ कैसे लगी आप मन भी बताना संगवारी हो कमेंट करके। और हाँ संगवारी हो जो भी अगर नहीं आए हो तो मोर वीडियो के माध्यम से देख के आप मन यहाँ आ सकते हो। कबीरधाम जिला सरदार पटेल मैदान में आज है रहे तो 15 जनवरी 22 जनवरी तक होने वाला है संगवारी हो ये महायज्ञ। तो आप मन आके यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हो। और संगवारी हो जो भी मोर यूट्यूब चैनल में नया हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दूँ संगवारी हो, बेल आइकन दबा दूँ। तो संगवारी हो मिलबो आप मन से नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय छत्तीसगढ़।